दोस्तों, आज मैं सभी को एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मायावाद से जुड़ी हुई है, मिथ्यावाद से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार वोकल न्यूज़ के दर्शकों, मैं अमन शर्मा दंतथ्य के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले 2022 में जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई तो फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में जिन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया था और अपने शोध के माध्यम से यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि ये ब्रह्मांड या यह यूनिवर्स आभासी है, वर्चुअल है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक यही बात हमारे यहाँ सदियों से हमारे उपनिषद कहते आ रहे हैं। आचार्य गौड़ापाद हो, आचार्य शंकर, आदिगुरु शंकराचार्य, सभी ने यही बात अपने तर्कों से प्रमाणित करने की कोशिश की, लेकिन तब उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज वही बात जब पश्चिमी वैज्ञानिक साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो दुनिया उन्हें पुरस्कारों से, सम्मानों से नवाज रही है। हालांकि यह एक अलग विषय है। आज मैं आपको मायावाद या मिथ्यावाद से जुड़ी हुई बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूँ। मायावादी, मिथ्यावादी अपने तर्क किस तरह से प्रस्तुत करते थे और किस तरह से लोगों को अपना अनुयायी बना लेते थे, उसके संबंध में ये छोटी सी कहानी है। पहले हम ये जान लेते हैं कि माया का या मिथ्या का मतलब क्या होता है। माया शब्द की उत्पत्ति जायते जे मना, अर्थात मन से जो उत्पन्न है, मन से जो जाया गया है, मन से जो पैदा हुआ है, वो माया है। हमारी सारी चीज़ें मन से ही उत्पन्न होती हैं। हमारे आचार, विचार, सुख दुख, चिंताएं, सभी कुछ मन से उत्पन्न है। इसलिए जो चीज़ मन से उत्पन्न है वो माया है। उपनिषद यही कहते आ रहे हैं, आचार्य शंकर ने भी यही कहने का प्रयास किया कि यह संसार ईश्वर के मन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह माया है। सब कुछ आभासी है, इसलिए इसे मिथ्या भी कहते हैं, क्योंकि कुछ भी वास्तविक नहीं है। इस तर्क को लेकर, इसी दर्शन को लेकर लोगों ने बड़े बड़े अच्छे तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। हुआ क्या कि एक राजा थे, उनके दरबार में एक सन्यासी रहा करते थे और वो सन्यासी मायावाद या मिथ्यावाद के प्रबल समर्थक थे। तो कोई भी बात होती, कोई भी शास्त्रार्थ होता, किसी भी विषय पर चर्चा होती तो वो हर बात पर यही कहा करते थे कि ये संसार तो मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, आप मिथ्या हो, मैं मिथ्या हूँ, ये मिथ्या है, वो मिथ्या, सब कुछ मिथ्या। तो राजा जब हर बात पर मिथ्या मिथ्या सुने तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आती थी। उन्हें लगता था कि इस सन्यासी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों की सलाह पर उन्हें नहीं निकाला। लेकिन एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस सन्यासी को थोड़ी सीख, थोड़ी सी सबक देनी चाहिए। तो राजा ने एक दिन क्या किया कि एक पागल हाथी को उन सन्यासी के पीछे छुड़वा दिया और खुद अट्टालिका पर चढ़कर वो पूरा दृश्य देखने लगे। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति जब अपनी और पागल हाथी को आते हुए देखेगा तो वो चीख पुकार मचाएगा, भागेगा। सन्यासी भी चीख पुकार मचाने लगे, भागो भागो, बचाओ बचाओ, इस तरह से कहकर भागने लगे। राजा ये पूरा दृश्य देख रहे थे। भागते हुए सन्यासी को देखकर राजा ने ऊपर से खड़े हुए आवाज़ दी, स्वामी गजो मिथ्या, अर्थात हे स्वामी, भाग क्यों रहे हो? आप ही तो कहा करते थे कि ये सब मिथ्या है, ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, तो ये गज अर्थात ये हाथी भी तो मिथ्या ही है। इस पर सन्यासी ने क्या उत्तर दिया, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। सन्यासी ने क्या कहा, राजन मम पलायनम अपनी मिथ्या, अर्थात हे राजन, मेरा पलायन करना अर्थात मेरा भागना भी तो मिथ्या ही है। ये हाथी मिथ्या है, ठीक है, लेकिन मेरा भागना भी मिथ्या ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस हाथी से नहीं बच पाऊंगा। इसके बावजूद मैं भाग रहा हूँ, तो मेरा भागना भी तो मिथ्या ही हुआ। तब राजा की समझ में मायावाद और मिथ्यावाद का दर्शन आया। तब उन्होंने उस पागल हाथी को पकड़वाया और सन्यासी की जान बचाई और साथ ही साथ उन्हें अपना कुल पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो ये थी मायावादियों से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी कि मायावादी या मिथ्यावादी किस तरह से अपने तर्क प्रस्तुत करते थे और हर किसी को अपना अनुयायी बना लेते थे। दोस्तों, इसी तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे इस खास एपिसोड दंतथ्य के साथ और देखते रहें वोकल न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।